हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि वीज़ा फाइल में लगाया जाता है। आप सभी को पता है, सब जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपनी फ़ाइल लगा रहे हैं या लगा चुके हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको पता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आज की डेट में जिसकी सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ गई है, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको हम शॉर्ट में SOP बोलते हैं। तो SOP आप कनाडा के लिए भी लगाते रहे हो, यूके के लिए भी लगाते रहे हो, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए SOP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपकी SOP के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की रिफ्यूज़ल आई है तो उसमें सारी चीज़ें वो मेंशन करता है कि आपने SOP में ये बोला, ये इस बात से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आपने वो बोला, उस बात से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। सो आई थिंक ओनली द स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया वेयर द वीज़ा ऑफिसर रेफर्स टू द SOP इफ एट ऑल, अगर किसी की वीज़ा फाइल रिजेक्ट हो जाए। तो SOP इन ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी 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 सिग्निफिकेंट। इसको आप लाइटली प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि कनाडा में मैंने देखा है बहुत सारे बड़े बड़े कंसल्टेंट्स, स्टूडेंट वहाँ से रिफ्यूज़ होकर आते हैं, वो दिखाते हैं जी हमारी तो ये SOP है, एक पेज की SOP होती है और उस पर कुछ भी स्पेसिफिक टू दी स्टूडेंट नहीं लिखा होता, सब कुछ जनरलाइज होता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये बताना पड़ेगा अपने बारे में, आपको बताना पड़ेगा कि आप स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया का रीज़न क्यों चुन रहे हो, वाई यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया इंस्टेड ऑफ अदर कंट्रीज लाइक कैनेडा विच इज़ you know more popular than Australia and North India। क्यों चुन रहे हो? Then have you looked for the same course in your own country? And अगर किया है तो आप वहाँ पे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है while making the SOP। तो you have to give the justification। फिर वहाँ क्यों जा रहे हो, इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो, ये कोर्स क्यों कर रहे हो, उस सिटी में आपको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, और उसके बाद आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, किस तरह से किस जॉब में जाओगे। अगर आप अपनी लाइन चेंज कर रहे हो तो उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है, और अगर आपको लगता है वापस आओगे, किस सैलरी पे वापस आओगे, क्या आप ऑस्ट्रेलिया में रह के काम करोगे या आप वापस इंडिया में आओगे, तो इंडिया में आके किस सेक्टर में काम करोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आपकी स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, हु इज स्पॉन्सरिंग योर स्टडीज, व्हाट आर द वेज एंड मीन्स। सपोज समबडी इज गोइंग फॉर 3 years डिग्री, जैसे बैचलर के लिए, या 2 साल की डिग्री मास्टर्स के लिए, 1 साल का आपने सब कुछ दिखा दिया, अगले साल का कैसे करोगे। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं ये सभी को, कहीं से भी आप फाइल लगा रहे हो, SOP के ऊपर बहुत ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, स्पेशली व्हेन यू आर फाइलिंग योर एप्लीकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज आज की डेट में हम ओवरऑल ट्रैफिक देखते हैं तो इस टाइम पे 70-30 की रेशियो है। 70 इज़ टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, 30 इज़ टुवर्ड्स कनाडा। तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए। जिस तरह कनाडा में बहुत सारे एजेंट, बड़े सारे कंसल्टेंट, बहुत बड़े बड़े नाम SOP को लाइटली लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप नहीं लाइटली ले सकते, इवन इफ यू आर रिसेंटली पास्ड आउट एज रिसेंट एज 2021। उम्मीद है ये वीडियो आपको एक इंसाइट देगी, इंफॉर्मेशन देगी, जिससे आप अपनी फाइल में ये सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से पढ़ के, सोच समझ के, रिसर्च करके लगाएंगे और होपफुली आपका वीज़ा आएगा। थैंक यू।